I still believe that if your aim is to change the world, journalism is a more immediate short term weapon. Rightly said by Tom Stoppard. Freedom of press has always been a cherished right in all democratic countries, and the press has rightly been described as the fourth pillar of democracy. We pay gratitude to our unsung heroes. Let's move on to our next episode, A Day in Life of Journalist, Part 2. Hey everybody, welcome to the new episode of Orators Club. We dedicate this month to the unsung heroes of our country. The guest for today's episode is Mr. Manoj Mathur, who is currently the executive editor at Zee Rajasthan News. He has studied at Government College, Ajmer. We are very happy to have you with us today, sir. And firstly, I'd like to introduce myself. I'm going to host today's episode. I am Uday. And I am Gorka. So I'll start with the questions. So, sir, first question was कि as a journalist, आपका काम वैसे ही बहुत फास्ट पेस्ड होता है, बट अब कोविड टाइम्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं हर इंडस्ट्री में ही. तो सर, आपके इंडस्ट्री में आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे हैं और अभी क्या क्या फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है चेंजेस जर्नलिज्म में एज ए इंडस्ट्री? हाँ, ये बात सच है. उस समय से जो हम ये कोविड नाम की महामारी का सामना कर रहे हैं, उसकी वजह से कई चेंजेस न सिर्फ हमारे वाले फील्ड में बल्कि सोसाइटी के हर वर्टिकल के अंदर हम ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे वाले फील्ड के अंदर ये चेंजेस जो है वो पॉजिटिव दिखाई दिए हैं. हालांकि कुछ बुरे दिन देखे, कुछ लोगों को कोविड होने की वजह से हम लोगों ने खोया भी है, वो एक दुखद पहलू है इस पूरी कहानी का. लेकिन अगर मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खासतौर से आप माने कि ये जो डिजिटल मीडिया है, काल के अंदर इस पूरे 2-2.5 साल के अंदर जिस तरीके से तत्परता से अपना काम किया है, तो वो उसके बदलाव की निशानी है. अगर मैं इस पूरे सेंटेंस को अपने सम अप करना चाहूँ तो एक बात कह सकता हूँ कि आज जिस स्टेज पे हम लोग हैं, जिस तत्परता से हम लोग काम कर रहे हैं, जिन संसाधनों के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर ये कोविड नहीं होता तो कहने में कोई गुरेज नहीं कि उस स्तर पे हमें पहुंचने में अगले 5 साल लग जाते. ये कोविड ही है जिसकी वजह से हम आज जो अगले 5 साल में हासिल करते, जिस स्पीड को हम अगले 5 साल के अंदर करते, वो हमने 5 साल पहले कर दिया. और लोगों के बीच में जागरूकता की जो बात मीडिया की भूमिका होनी चाहिए, वो सुचारू रूप से हम निभा सके. हालांकि पिछले कुछ महीनों से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम जैसी टर्मिनोलॉजी जो है वो लगातार सोसाइटी के अंदर डेवलप हुई है. और ये बात सच है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भ्रामक खबरें भी आती हैं, कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो बेसलेस और ऑथेंटिक नहीं होती हैं. लेकिन उसके बावजूद हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देख सकते हैं कि मीडिया ने अपना रोल बखूबी निभाया है और लोगों को जागरूक करने में और लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने में ये एक जो ब्रिज का काम उससे अपेक्षित था वो पूर्ण रूप से कर पाए हैं. तो हाँ, आपके क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर ये है कि कोविड ने हमारे काम को पूरी तरह बदल के रख दिया है, लेकिन वो बदलाव जो है वो सकारात्मक है, नकारात्मक बहुत कम है, जिससे नेगलेक्ट कर सकते हैं. जी ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जैसे हमें पता है कि जितनी भी न्यूज आजकल डिजिटल मीडिया पे आ रही है, ज्यादातर उसमें से 70% ऑफ द न्यूज इज नेगेटिव. क्योंकि लोग जब नेगेटिव न्यूज देखते हैं तो ऑलरेडी उनके दिमाग में एक उनके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उस पर एक वो आ जाता है कि नेगेटिव सब कुछ, तो फिर वो लोग नहीं पॉजिटिव न्यूज पे ध्यान दे पाते हैं. तो हम कैसे पॉजिटिव न्यूज पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं? देखो गोरिका, ये दोनों तरफ से चलने वाला पहलू है. ऐसा नहीं कह सकते कि वन साइडेड है, सिर्फ मीडिया वाले ही दोषी हैं. नेगेटिव न्यूज आई, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि पूरे समाज के अंदर नेगेटिविटी व्याप्त हो चुकी. लोग डरे हुए थे, लोगों में इतना भय था कि आप देखेंगे कि आर्थिक तंत्र तो हमारा छिन भिन हुआ ही कोविड की वजह से, हमारा सामाजिक तंत्र भी छिन भिन हो गया. रिश्तेदारियां, दोस्ती, याराने सब खत्म होते दिखाई दिए. सड़कें और गलियां जब सुनी हो, जब खिड़कियां और दरवाजे बंद हो, तो हम इस नकारात्मकता के माहौल के अंदर मीडिया से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव स्टोरी दिखाइए और मुझे बताइए कि सतयुग आ गया है और यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है. और आप देखिए जिस तरीके से पब्लिक का परसेप्शन बदला, तो आप अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल और सोशल मीडिया हो, आप देखेंगे कि चेंजेस दिखाई देने लगे. मैं आपको अपना ही एक उदाहरण देता हूँ. हमारे यहाँ पे आज से कोई 1 से 1.5 महीने पहले एक खबर चली एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति की जिसके पास वेल्डिंग की दुकान है और वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से है. ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिच है. वेल्डिंग की दुकान थी और उसके पड़ोसियों को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी, तो उसके पास 4 सिलेंडर देने पड़े थे और एक पे वो काम कर रहा था. उसने वो चारों के चारों 3 अलग अलग मोहल्लों में डोनेट कर दिए, इस विश्वास के साथ कि मेरा ये जब काम पड़ेगा तो सोसाइटी के ये लोग मेरे पास आएंगे.
हमने ये स्टोरी कवरेज करी है, यू डोंट बिलीव कि उसके जो हिट्स थे वो हमारी किसी भी पिछली स्टोरी से ज्यादा हिट, तो पब्लिक देखना चाहती है, हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन माहौल कुछ ऐसा है जिसमें बहुतियात ऐसी खबरों की है जो कि लोगों को डरा देती है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा ताकि हमारा ये जो फ्लो है, जो नेगेटिविटी का फ्लो है, वो हम खुद ही रोक सकते हैं और कोई नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन इन एनी लॉ, इन एनी आईपीसी और आरपीसी, सीआरपीसी जो ये कह सके कि मीडिया को इस तरीके से रोका जाए। और यही कारण है कि मीडिया के बंदों को जब आप बात करते हैं तो वो अब ये कहने लगे हैं कि हाँ, हम सकारात्मक खबरें जब दिखाते हैं तो लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। सोसाइटी के अंदर माहौल बदलने लगा है। आने वाले में हम आशा कर सकते हैं कि ये माहौल और बदलेगा, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम नकारात्मक खबरें नहीं लाएंगे। इसलिए हम फैक्चुअल कंडीशन लोगों तक देना बंद, हम फिर भी देंगे। आप उसको नेगेटिविटी का नाम दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो हमारा धर्म है वो ये है कि सूचनाएं जाएं, पॉजिटिविटी आए, लेकिन साथ में हकीकत लोगों के सामने हम ला सकें, है ना। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चलने वाली हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम ध्यान रखेंगे कि आइंदा से हमारी फ्रेटर्निटी से कभी ऐसी गलती नहीं हो जो शुरुआती दिनों में हुई। ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कोविड एरा में घुस रहे थे तो मीडिया से ये गलती हुई कि हम लोगों ने बिना जांच खबरें चलाई, और वो मीडिया के लोग तमाम स्तर पे फैले हुए थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारे को कुछ हद तक परेशान करने के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। अब वो काफी कुछ सुधार है, लोग टोकने लगे हैं, लोग वेरीफाई करने लगे हैं, लोग क्रॉस चेक करके ये कहने लगे हैं कि नहीं, आपने कंटेंट गलत डाला है, तो कंटेंट डालने वाले को सावचेत रहना पड़ रहा है। सर मतलब ऐसा भी है क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्स नेगेटिव है, तो और आपका काम इस फैक्ट्स रखना, तो और अपने आप नेगेटिविटी जा रही है वहां पर। ऑब्वियसली हम जब ये कहते हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम फैक्ट्स नहीं देंगे। फैक्ट्स देंगे, पर उनको परोसने का एक तरीका है। हम उनके साथ साथ वो कंटेंट भी देंगे जिससे कि लोगों के बीच में ये आश्वासन आए कि अगर ये हकीकत है तो इससे लड़ने के लिए संसाधन, इसको लड़ने के लिए प्रयास लगातार जारी है ना। देयर इज नथिंग कि आपको बनाना रिपब्लिक टाइप सिचुएशन में छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में सरकारें और एनजीओज और साथ के अंदर प्रत्येक वर्ग जो फील्ड के अंदर काम कर रहा है, भले वो डॉक्टर्स हो, पुलिसमैन हो, ये तमाम लोग अपने स्तर पे अच्छे ही प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे, अगर आप सोसाइटी को एक एनालिटिकल वे में स्टडी करना चाहते हैं तो पिछले एक हफ्ते के अखबार उठा के देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते के आप न्यूज बुलेटिन आप यूट्यूब से उठा के देख लीजिए। आपको मालूम चलेगा कि अगर हम मई के महीने में जैसे जैसे एंटर किए हैं, वैसे वैसे कोविड-19 की भयावहता इन रेस्पेक्ट ऑफ राजस्थान अगर हम समझना चाहें, लगातार बढ़ी है। लेकिन उसी के साथ हमारी खबरों में नेगेटिविटी भी दिखाई देने लगी, लेकिन वो नेगेटिविटी स्वयं ही कम हो गई जब हम देखेंगे कि राजस्थान में वो पॉजिटिव आने वालों की संख्या कम हुई। हम जब ये कहते हैं कि हम चौथा स्तंभ में हम हकीकत लोगों के सामने रखते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें सही आंकड़े रखने हैं, हमें भयावहता नहीं क्रिएट करनी हो, लेकिन वो भयावह आंकड़े जो हैं वो किसी तरह पब्लिक के सामने होने चाहिए, ताकि जो लोगों के पास जिम्मेदारी है काम करने की वो भी सावचेत रहें। मीडिया का काम ही यही है, लोगों तक हकीकत पहुंचाना, और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको सावचेत करना कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो स्थिति और भयावह। So that is the same thing we people are doing. Yes, sir. That was very nicely explained, sir. And another question that I had was, sir, कि अभी आपने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोविड ने इंडस्ट्री को पॉजिटिवली उनकी लिमिट्स पुश की है, जिस वजह से डेवलपमेंट बढ़ गई है इंडस्ट्री में, मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ भी इंक्लाइंट हो गया है सब कुछ। और बट सर एक और चीज़ हुई है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, तो उस वजह से काफ़ी कंपनीज ने, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एम्प्लॉयज़ को कट ऑफ कर दिया, या तो जो नहीं हुए वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सर उसमें। तो सर उसकी वजह से क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप आपको फील हो रहा है या दिक्कतें आ रही है उसकी वजह से? हाँ, ये बात सच, आप सच कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड की वजह से हमारा आर्थिक तंत्र, हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो था, जिस स्पीड से हम जिस भी स्पीड से हम आगे बढ़ रहे थे, वो स्पीड कहीं ना कहीं बाधित हुई है। लोगों के पास रोजगार की कमी, जो इनकम थी वो बिल्कुल टूटी है, और खासतौर से उस वर्ग के अंदर जो रोज कमाता है, रोज खाता है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उन लोगों को खासी दिक्कतें आई हैं। लेकिन सरकारों की योजनाएं अपनी तरफ हैं, उनके प्रयास अपनी तरफ हैं। आप एक चीज नोट करिए, क्योंकि हमने बात शुरुआत पॉजिटिविटी से करी कि किस तरह ला सकते हैं, तो मैं बात को वहीं पे केंद्रित करना चाह रहा हूँ। आप एक चीज नोट करिए, न सिर्फ मीडिया ने जो 5 साल में हासिल करना था वो तुरंत हासिल कर लिया, ऐसा मीडिया के साथ ही नहीं है, बाकी लोगों के साथ भी है। इन लोगों ने सर्विस क्लास छोड़कर स्टार्टअप्स करने की कोशिश करी, और इस संशय के साथ वो नहीं कर पाए कि यार हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज सरकार की उन स्टार्टअप योजनाओं का फायदा सबसे ज्यादा वो वर्ग उठा रहा है जिसको अनफॉर्चुनेटली अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
नंबर ऑफ स्टार्टअप्स लगातार बढ़े हैं और बढ़ेंगे। जो लोग डिजिटलाइज होने के लिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, पिछले 3 दिन पहले ही मुझे वो एग्जांपल नजर में आया। कोचिंग सेंटर्स चलते थे, बच्चे पढ़ाई करने जाते थे, ट्यूशंस घर पे बच्चे पढ़ाने आते थे लोग, लेकिन इस सब के बीच के अंदर आप देखिए ये पूरा सेक्टर डिजिटलाइज हो गया। मैं खान सर करके एक व्यक्ति से कल YouTube पे देख रहा था, ही इज वेरी पॉपुलर, आपको वक्त मिले तो देखिएगा। वो 8वीं क्लास से लेकर UPSC RPSC के एग्जाम्स क्लियर तक करने का सिलेबस जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है। तो कितने लोग हैं जो लोग आने वाले समय के अंदर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाकर न सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए नए तरीके अपना लेंगे और न सिर्फ वो अपने परिवार को बल्कि खुद को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनके लिए पैसा उपलब्ध था, परंतु लोग एक डर के मारे, एक मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है, जो ये सरकार की लोन फैसिलिटीज हैं इसका सबसे ज्यादा फायदा वो वर्ग उठाता है जो ऑलरेडी पूंजीवादी कैटेगरी में आता है। जो लोग साधन संपन्न नहीं है, जो आगे बढ़ सकते हैं, वो इस लोन फैसिलिटीज का, इन सरकारी योजनाओं का फायदा इसलिए नहीं उठा पाते थे क्योंकि एक मन में संशय था कि यार नौकरी छोड़ के कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिन लोगों की नौकरियां गई, जिन लोगों को खाने पीने के लाले पड़े, उन लोगों ने अपने पुरुषार्थ के बल पर उस राह पर चलना शुरू कर दिया जहां अब वो इन लोन फैसिलिटीज, इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर छोटे छोटे स्टार्टअप तैयार करके अपनी प्रतिभा को और 4 चांद लगा सकते हैं और वह उससे कहीं ऊपर जा सकते हैं। तो इट इज नॉट बैड टू बी इन दिस सिचुएशन, रादर आई कैन से जस्ट द नीड इज टू लुक आफ्टर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। COVID-19 is very bad for those who had lost their loved ones, those who had lost their economic background, but even then we can say हम लोग बहुत बड़ी आबादी के लोग हैं, हमारे लिए इतनी विकट स्थितियां नहीं है। तमाम स्तर पे प्रयास, यही हमारी खूबसूरती है। व्यक्ति से लेकर सरकार तक, आप और जिस तरीके से युवा लोग यहाँ पे काम करते हैं, लोगों के बीच में हम लोगों को ले जाके कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो आपका वर्ग खास तौर से ये आशा कर सकता है कि आने वाले दिन सुखद होंगे। ये कोविड की बीमारी जिस दिन हमारे को छोड़ेगी, उस दिन हम लोग वापस अपने पैरों पे खड़े होकर वापस अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना काम कर सकेंगे। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हमें पता है कि आपका काम में आपको रोज रोज जैसे अलग अलग खबरें सुनने को मिलती है, आपको काफी डेथ के बारे में सुनने को मिलता है, आपको काफी चीजों को विटनेस भी करना पड़ता है, लोगों से, उनकी फैमिली जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया, उनसे इंटरव्यू लेना पड़ता है। तो ये सब क्योस के बीच में आप अपना मेंटल पीस कैसे ढूंढते हैं, लाइक अपने आप को काम रख के अपने काम की तरफ फोकस कैसे करते हैं? बहुत छोटा सा आंसर है, ओनली फैमिली मेंबर्स एंड योर फ्रेंड्स कैन हेल्प यू, नो वन एल्स। आपका काम, मेरा काम इस तरीके का है जिसके अंदर जब मेरे काम से आप सोचिए कि सोसाइटी ये कह रही है कि सिर्फ नकारात्मकता आ रही है, हाँ, तो सोचिए जब मैं और मेरे साथी रिपोर्टर फील्ड में काम करते हैं, जब रिपोर्टिंग करते वक्त हमें एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे की डेड बॉडी स्ट्रेचर पर ले जाती हुई दिखाई देती है और एक ऑटो रोक के कहती है कि मेरे बच्चे की डेड बॉडी है, मुझे घर तक छोड़ दो। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, आप कितने निष्ठुर हो जाएं, कितने पत्थर दिल हो जाएं, लेकिन इंसान है और भावनाएं, संवेदनाएं आप में कुदरती देन है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ऐसे माहौल के अंदर आप कभी भी अपने आप को नहीं रोक सकते आंसू बहाने से। और अच्छा है कि जब मैं आंसू बहाता हूं तो मुझे लगता है कि आज फिर एक बार मैंने खुद को साबित करके बता दिया कि मैं इंसान हूं, अभी मैं पत्थर दिल नहीं हूं। तो ऐसे समय के अंदर अगर आपको कोई संभाल सकता है तो सिर्फ 2 लोग हैं, एक आपका फैमिली मेंबर। आप घर जाइए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने पुराने दिन याद करते हुए उनके साथ खुशी खुशी अपने एक्सपीरियंस बांटिए और उनको इस बात से आगाह करिए कि जो मैं बाहर देख के आ रहा हूँ, ईश्वर करे हम अपने घर में ना देखें, पहली बात। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ मिलिए, लेकिन साथ ही साथ उनको अपने साथ इन सोशल वर्क्स में जोड़ने की कोशिश करिए। यू विल सी कि अगर ऐसे करने वाले लोगों का न सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट खत्म हो जाता है, उनको मेंटल पीस मिलती है, बल्कि उनके काम करने के अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो एकदम से बढ़ जाती है। दे हैव लॉट ऑफ आइडियाज, दे हैव लॉट ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क, और साथ ही साथ उनके पास एक टीम जनरेट हो जाती है जो इस विपरीत काल के अंदर उनकी सोसाइटी में, भले ही वो सोसाइटी एक छोटे मोहल्ले के रूप में हो। और मेरा जहां तक सवाल है व्यक्तिगत, तो मेरे लिए यही 2 एस्पेक्ट हैं, इसके अलावा कोई और एस्पेक्ट नहीं है। जब आप अपने कलीग के साथ फील्ड में काम कर रहे होते हैं
तो वो भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा होता है जिस परिस्थितियों में आप गुजर रहे हैं। तो उसके साथ तो चाय की एक प्याली भी आपको सुकून दे देती है, लेकिन जो मानसिक तनाव है वो सिर्फ आपको घर पे या अपने दोस्तों के बीच ही दूर करना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ मीन्स आजकल। और एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो मैं खुद अभी तक लागू नहीं कर पाया हूँ, करूंगा। अपने नियर और डियर लोगों को फोन करना बंद करके शक्लें देखिए उनकी। आप जब उनकी शक्लें देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि कभी कभी आपके निकट के लोग इतने आपके प्रति संवेदनशील होते हैं कि वो झूठ बोल के आपको कह देते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो प्लीज डू वीडियो कॉल्स और उनसे नियमित रूप से कॉल पे रहिए। That was some really great advice, sir. And also for the next question I wanted to ask कि सर हमारे मीडिया में ऐसा मेरे को लगता है कि कन्वेंशनल फॉर्म है और अनकन्वेंशनल फॉर्म अब आ रहा है। तो कन्वेंशनल फॉर्म में जैसे हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, हमारा टीवी मीडिया हो गया, और अनकन्वेंशनल फॉर्म में अब सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आ गए हैं। जैसे यूट्यूब पे नई नई ऑर्गेनाइजेशंस भी आए हैं जिनके चैनल्स हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया और स्कूप वूप हो गया। तो ऐसे नए नए चैनल्स आ रहे हैं। तो सर जो मीडिया को ग्राउंड लेवल पे लेके जा रहे हैं लोग, आपको क्या लगता है ये मीडिया के लिए इन टर्म्स कैसा होगा फ्यूचर में? आपका इस पे ओपिनियन क्या है सर? तो यार मैं अगर मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन पूछोगे, हालांकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर विद मी जो ये मानते हैं कि यार ये थोड़ा बिखराव सही नहीं है, परंतु मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इन मीडियम को रोकेंगे, इन सबको रोकेंगे, तो आपका विकास का जो आपकी जो फ्रेटर्निटी है, जो मीडिया है, जो जर्नलिज्म है, बस भी रुक जाएगा। देखो क्या होता क्या है, हम एक बच्चे के तौर पे इसको स्टडी करते हैं। एक छोटा बच्चा होता है जो बदमस्त होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती, उसको ये समझ भी नहीं होती कि मुझे बड़ा होकर क्या करना है, मेरे को परिवार पालना है, क्या करना है। वो अपने मस्त रहता है, खेलता है, कूदता है, माँ बाप की बातें मानता है। माँ बाप थोड़ा बड़ा होता है तो उसके खाने पीने की जिद होती है, तो माँ बाप उसको डांट दपट के वो खाना खिलाने लग जाते हैं। फिर वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो पढ़ाई की जिद करने लगता है, फिर माँ बाप डांट डूट के पढ़ाई करा देते हैं। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है, वो थोड़ा बागी किस्म का हो जाता है और माँ बाप के हर फैसले से अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। तो इस पूरे जीवन चक्र में एट द एंड होता क्या है, आप अगर किसी बूढ़े माता पिता से पूछेंगे कि यार उस समय उस बच्चे ने ये गलती करी थी, तो वो आपको शायद ये शेयर कर सके कि अगर वो उस समय ये सब हरकतें नहीं करता तो उसका शायद डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं हो पाता जैसा कि आज काबिल वो बन पाए। ये तमाम फेज वैसे ही हैं। हम उसी बच्चे की तरह, देखिए हमें आजाद हुए हुए ज्यादा दिन नहीं, हमारा जर्नलिज्म जो पैदा हुआ वो अंग्रेजों के खिलाफ पैदा हुआ। हमने कभी न्यूज देने के लिए जर्नलिज्म पैदा नहीं किया। यही फर्क पत्रकारिता में और हमारी पत्रकारिता में। विदेश की पत्रकारिता पैदा हुई थी विज्ञापन के लिए, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, खासतौर से अमेरिकन और यूरोपियन पैटर्न हम अगर काउंट करें। हमारी पत्रकारिता जो है वो शुरू हुई अंग्रेजों को भगाने के लिए, भारत को आजाद कराने। तो हमारी वैल्यूज अलग है। हमारी पत्रकारिता शुरू से ही बागी रही है। हमने उसको पैदा ही इस तरीके से किया है कि वो बागी हो, वो सिस्टम के खिलाफ जाए, ठीक है। और अगर आज ये स्प्रेडनेस हमने बंद कर दी, हमने कानून इन पे लाद दिए, हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए व्यक्तिगत स्तर पे, कि हम कहीं ना कहीं अपने इस प्रोसेस में जो विकास हो रहा है, जो हमारे जर्नलिज्म की मैच्योरिटी आ रही है, जो हमारा जर्नलिज्म परिपक्व हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा डाल देंगे। तो लेट देम स्प्रेड। हाँ, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तमाम प्लेटफॉर्म्स पे वो सब कुछ अच्छा नहीं है जो कि एक सोसाइटी में होना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन उसके ऊपर कुछ आप लॉ ला दीजिए, जो कि सरकार कोशिशें कर रही है, कुछ आप सोसाइटी रेस्ट्रिक्शन डाल दे, है ना, लोगों को अवेकनिंग हो जाए कि यार नहीं देखना तो नहीं देखना, खत्म हो गई बात। मतलब नहीं है कि इनको आने से समाज में रोका जाए। अगर ये नहीं आएंगे तो हमारी मैच्योरिटी लेवल ना सिर्फ कम हो जाएगा बल्कि डेवलप भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक सिचुएशन ऐसे आएगी, यदि आप जर्नलिज्म स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप और अमेरिका स्टडी करें तो मौजूदा समय में वहां पे काफी मैच्योरिटी है। उसी को देख के हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ मैच्योरिटी नहीं है, भाई हम वहीं से तो कंपेयर करते हैं। तो वो जो मैच्योरिटी लेवल है वो इतनी आसानी से नहीं आने वाला है, वो एक पूरा प्रोसेस है जिसको पूरा करना पड़ेगा। तो लेट देम वर्क, लेट देम डिसाइड एंड लेट अस होप, और हम ज्यादा मैच्योरिटी के साथ न्यूज़ सर्व कर पाएंगे लोगों को। तो मतलब जो आपने कहा अभी कि हम रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, वही जो बहुत बात चल रही है इंस्टाग्राम बैन और सोशल मीडिया बैन, तो आई गेस वही है कि लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी कि गवर्नमेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच ले रही है, जबकि दोनों साइड से देखना चाहिए हमें। शायद गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि रिस्ट्रिक्शंस लगे कुछ चीजों पे, बिकॉज हर चीज आउट देयर होना भी जरूरी नहीं होती है। हाँ गौरिका, देखिए बैन करने के लिए किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बैन करने का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, रादर दे आर इन अ कन्वर्सेशन कि क्या रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए और क्या नहीं। गवर्नमेंट का अपना एक एस्पेक्ट है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि सिंस वी हैव अ
लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी, हमने अपनी पब्लिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखी है, लेकिन उसके साथ हमने कुछ बाध्यताएं लगाई हैं। ये नहीं है कि कोई सड़क पे खड़ा होकर कुछ भी बोल दे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा जैसे भी प्लेटफॉर्म्स को ये समझना चाहिए कि भारत की वैल्यूज दुनिया से अलग है। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, आई डोंट नो कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं इस टॉक में, लेकिन हमारे एक संस्कार है, देखिए हमारी एक पद्धति है। अगर हम उस संस्कार और पद्धति से अलग गए तो भारत भारत नहीं रहेगा। और यही बात गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस, सीपीएम, इंडियन कल्चर को तो इंटैक्ट रखने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। तो वो टग ऑफ वॉर चल रहा है धीरे धीरे। आई थिंक सून देयर विल बी है सॉल्यूशन, और आने वाले टाइम के अंदर जल्दी ये सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक अभी एज अ बैन जैसी अभी तक कोई चीज, तो वो रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। यस सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है कि एक पॉजिटिव मैसेज आप हमारे ऑडियंस का भी क्या देना चाहेंगे, जो यंग लोग सुन रहे हैं, जो पॉजिटिव मैसेज आप उनको क्या देना चाहेंगे? देखो, एज ऑफ मैसेज मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तमाम इस माहौल के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढने की जरूरत है, कुछ क्रिएटिविटी ढूंढने की जरूरत है। अपने काम में हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियों के चलते आपका काम आपसे छूट गया हो, आप नहीं कर पा रहे हो, सर्च फॉर अनदर, कुछ और सोच सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ रहना, ताकि न सिर्फ आप पॉजिटिव रहें बल्कि वो लोग भी पॉजिटिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने घर से शुरुआत करें और इसको धीरे धीरे बाहर लेके जाएं। स्वस्थ रहिए, खुद पे ध्यान दीजिए और अपने काम में दिल लगा के काम कीजिए। दैट इज ऑल आई हैव टू से। देयर इज वेरी लेस चांस कि कोविड-19 इज नथिंग। इतना कोविड-19 की वजह से पूरी हमारी आबादी ही उसकी चपेट में आ गई। अगर हम प्रिकॉशन रखें, हमने देखा है कि सरकारों ने जब लॉकडाउन लगाया, सरकारों ने जब पाबंदियां लगाई, तो हमारा न सिर्फ कैजुअलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, बल्कि केसेस जो पॉजिटिव आ रहे थे वो भी कम हो गए। इट मीन्स कि अगर हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और प्रिकॉशन लेने हैं, तो इस सब के बीच के अंदर आप स्वस्थ भी रहेंगे और अपने आसपास का माहौल और ज्यादा सकारात्मक रख पाएंगे। We don't give enough appreciation to the journalists out there. Our team is honored to have you here. Thank you so much, sir, for being a part of our podcast. You are a true hero indeed. Stay tuned for our next episode. Until then, goodbye, guys. Stay home and stay safe.